आज सबसे पहले मैं आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाता हूं। एक हमारा फौजी महाराष्ट्र मुंबई में बैंक की एक मैडम को कॉल करता है, क्योंकि वो मैडम उनके बटालियन में गई थी कि भाई हम फौजियों को लोन देंगे। तो वो बेचारा लोन के लिए कॉल करता है और मैडम उसको किस भाषा में क्या जवाब दे रही है, पहले तो ये सुने। 16 लाख 15 लाख 85,000। तुम पढ़े लिखे हो तो तुमको बताया जाए, पढ़े लिखे होते कोई अच्छी कंपनी में जॉब करते होते, कभी बॉर्डर में भेज दिए गए हो तुम। अरे सर ऐसा ना किसी के हक का ना खाने का नहीं, तुम समझा ना, हजम नहीं होगा, तभी तुम लोगों के बच्चे ना विकलांग पैदा होते और ऐसे ही लोग होते जो शहीद हो जाते हैं। ओके ओके रखो अभी हो ना और दिखाओ 15 दिन में मैं भी देखती हूँ तुम क्या चीज हो, कौन सी तुर्रम खाओ तुम। ये शुरुआत की छोटी सी आपने जो पहली रिकॉर्डिंग सुनी है, जिसमें मैडम ने कहा है कि तुम गंवार हो, कम पढ़े लिखे हो, इसीलिए अच्छी कंपनी में जॉब ना लगकर तुम फौज में गए और वहां बॉर्डर पर भेज दिए जाते हो। ठीक है। और पैसे की बात पर जो कह रही है, अब ये यहां थोड़ा सा सस्पेंस है, किस बात पर कहा इन्होंने कि तुम्हारे बच्चे इसलिए अपंग पैदा होते हैं और इसीलिए तुम बॉर्डर पर शहीद हो जाते हो, मतलब मर जाते हो। तो इस बात का तो हम आगे इनकी जो रिकॉर्डिंग है आपको मैं सुनाऊंगा और आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इनकी एक और रिकॉर्डिंग सुनो। जो कौन सी तुर्रम खाओ तुम, मैं भी देखती हूँ 12 साल से भाई तो सीआरपीएफ में बिजनेस कर रही हूँ, तुम क्या मेरे को सिखाओगे। और मैं भी ना डिफेंस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तुम क्या मेरे को सिखाओगे यार। पूरा है ना अभी आपका है ना, ये मैं भी आपको दिखाता हूँ, मैं भी किस चीज का फैमिली का हूँ। ये इनकी दूसरी जो पॉइंट है इनका रिकॉर्डिंग में, आपने जो सुना होगा कि 10 साल से मैं सीआरपीएफ या फौजियों को डील कर रही हूं और तुम मेरे को क्या सिखाओगे, और मैं भी डिफेंस फैमिली से हूं। तो यहां इस बात में मेरे को थोड़ा सा मैडम की बात में वजन लगा। क्या वजन लगा, उस चीज की चर्चा में या तो पहले आपको रिकॉर्डिंग सुना दूं, फिर इस पॉइंट पर अहम हम चर्चा करेंगे। पहले एक और रिकॉर्डिंग सुना देते हैं। कितनी बड़ी फैमिली के होते ना सर, 15-16 लाख रुपए ना लोन नहीं लेते। ज्ञान मत दे, लोन पे जी रहे हो, अब क्या ज्ञान हमको घंटा तुम दोगे। लोन पे जी रहे हो, ऑफकोर्स जी रहे हो लोन पे 5 लाख में। अरे तुम क्या घंटा मेरे को देखोगे। आ जाओ जो भी उखड़ना है। मैं क्या बात कर रहा हूँ, आप इतना बोल रहे हो ना, जो सर्विस सर्टिफिकेट बना है ना, हाँ वो मेरे को भेजो। हाँ भेजो 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 भेजो। क्या होता है भेजा क्या 4 दिन से भेजो भेजो। कोई लगा है क्या तेरे को भेजेगा बढ़ाया ना, आपने कितना बिल्कुल बिल्कुल अभी 5,000 रुपए के लिए कर रहे हो। 5 लाख करा दो मैडम, इसको देना ना उसको देना है, वहाँ हमको दिखा रहे हो तुम तुम्हारा चैलेंज में। ये छोटी छोटी रिकॉर्डिंग आपने सुन ली होंगी। आगे मैं इनकी पूरी रिकॉर्डिंग बची हुई आपको सुनाता हूं कि आखिर मैडम एक फौजी से, जो भी अभी ऑन ड्यूटी है, कार्यरत सैनिक से किस तरह बात कर रही है। आखिर इनको डर क्यों नहीं है, जबकि सामने वाला कह रहा है कि रिकॉर्डिंग भी हो रही है, उसके बावजूद मैडम को कोई डर नहीं है। तो आज इस विषय पर हम बात करेंगे, लेकिन कुछ बातें मैडम की कड़वी थी लेकिन सच्ची थी। हालांकि इस मैडम को मैं आज के इस वीडियो में अच्छे से जवाब दूंगा और अच्छे से भी दे सकता था। इसका नाम भी मेरे पास आया हुआ है, सब कुछ आया हुआ है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहां बताने से पहले मैं हमारे सैनिक भाइयों को कहना चाहता हूं, आपके पास कोई भी चीज आती है, आप हमारे पास भेज देते हो, लो सर इसका जवाब दो, और मैं जोश में आकर इनका जवाब भी दे देता हूं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारा वो चैनल बंद कर दिया गया, उसके बाद हमारे ऊपर कई जगह से एफआईआर होगी और तुम ताली बजाते हो। मैडम को अच्छी तरह पता है कि सामने वाला एक सिपाही है, इसलिए उसने कहा कि तुम्हारी औकात क्या है और तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। ये सही है। आज उस बंदे ने इनकी रिकॉर्डिंग वायरल कर दी, लेकिन अपने अधिकारियों के पास जाएगा, अधिकारी उसी को बोलेंगे कि तेरे को क्या जरूरत थी उस मैडम से बकवास करने की, और उसको चुप करा दिया जाएगा। क्यों? दूसरी तरफ जैसे ने उस रिकॉर्डिंग में एक जगह उसने कहा ना कि मैं डिफेंस फैमिली से हूं,
ये हकीकत है। बाहर फौजियों की इज्जत आम पब्लिक करती है, लेकिन जो भी बड़े परिवारों के लोग हैं या जो अधिकारी वर्ग की फैमिलियां हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग में अधिकारी बैठा है, उन सबको पता है कि फौजियों की औकात क्या है। ट्रे घुमा रहे हैं, इन्हीं अधिकारियों के कुत्ते घुमा रहे हैं, इन्हीं के बूट पुलिस में लगी हुई है फौज, इनके बच्चे तक हमें नौकर समझते हैं। ये हकीकत है। इसलिए इनको पता है कि मैं इनके अधिकारी को एक फोन मारूंगी, वो इसी को दबा देगा। सही है जो इसने कहा है। अगर अपने दिमाग से आप सोचोगे तो हम लोग एकजुट नहीं हो सकते, ना ही इस जवान का साथ दे सकते। अरे आपके लिए मैं खुला कितने दिनों से लड़ रहा हूं, आपने मेरा साथ नहीं दिया। आप कोई भी चीज को मेरे पास, सर जवाब दो इसका, और मैं फिर कह रहा हूं कि मैं इसका अच्छे से जवाब इस रिकॉर्डिंग में दूंगा, लेकिन उस जवाब के बाद क्या होगा? जवाब मैंने किन किन अधिकारियों को जवाब दिया, आपने कई मैंने ऐसी रिकॉर्डिंग दिखाई जिसमें एक हमारा ही एक लेफ्टिनेंट कर्नल का बच्चा एक हवलदार को थप्पड़ मारने के लिए तैयार हो गया था। डाला था ना मैं वीडियो, और अच्छे से जवाब दिया, उसको माफी मांगनी पड़ी। इसी तरह बहुत सी फोर्स के, चाहे पैरामिलिट्री के, चाहे हमारी सेना के कितने अधिकारियों को मैंने ऐसे तानाशाहियों को नंगा किया जो ब्रिटिश मानसिकता के हैं, लेकिन उन लोगों ने मिलकर मेरा वो चैनल बैन करवा दिया। मेरे ऊपर कितनी ही एफआईआर हुई, आज कहीं मेरे को बुलाया जा रहा है, अकेला हूं मैं। कितना साथ दिया आप लोगों ने मेरा। एक 4 PM चैनल बैन हुआ था जो आम जनता की आवाज उठाता है, और उसका चैनल 7 दिन में खुल गया, क्योंकि वो गया बड़े वकील के पास, 15-20 लाख रुपए दिए, और यूं चुटकियों में उसका चैनल खुल गया। और एक हमारा चैनल जिसको हम कहते हैं कि देश के सैनिकों की आवाज, 10 लाख फोर्स मेंबर मेरे साथ जुड़े हुए थे, और वो फोर्स मेंबर मेरा साथ नहीं दे पाए। हम एक अच्छा सा वकील खड़ा करके वो चैनल नहीं खोल पाए। जगह जगह मैं अकेला घूम रहा हूं, फोन करता हूं, कोई आकर हिम्मत नहीं कि मेरे साथ आ जाए। मैं जय हिंद, हम आपके साथ हैं। रविंदर सर, मैं तो 5 साल से आपके लिए आपके पास जुड़ा हुआ हूं, 5 साल से, लेकिन आपने क्या साथ दिया ग्राउंड में मेरा? आप ये बताओ, हम 8,70,000 थे, 8 लाख में तो छोड़ो, अगर उसमें 1 लाख लोग भी अगर 100 500 1000 रुपए देते तो हमारे पास इतना फंड आता, इतने वकील खड़ा करके अभी तक तो इस देश में इस मैसेज को हाईलाइट कर देते कि जवानों की आवाज दबाई गई। किया किसी ने? बस जय हिंद लिख दो, सर आप ही जवाब दो, फिर रविंद्र फौजी एफआईआर जेले, कोर्ट रविंद्र फौजी जाए, पेंशन बंद हो तो रविंद्र फौजी की, आप लोग सिर्फ ताली बजाओ, सर दे दो इसको जवाब, कर दो इसका नाम एक्सपोज। मैं आगे इसको जवाब दूंगा, लेकिन हकीकत है, और उस वर्दी की हकीकत के दाग के लिए, सहायक प्रथा के लिए मैं लड़ रहा हूं, इस ट्रे घुमाने वाले सिस्टम के, तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूं। जब तक हमारी इज्जत अंदर नहीं होगी तो ये यूं ही हमारे को कहेंगे कि हम आपकी औकात यही है। इसलिए आगे का वीडियो दिखाने से पहले एक बार मैं फिर कहूंगा, मेरा वो चैनल मेरी नहीं, आप सबकी लड़ाई के लिए काम करता था, और आगे भी कर सकता है। अगर आपको लगता है कि रविंद्र फौजी का ताली बजाने और जय हिंद से पहले साथ दो, फिर देखो हम इनको कैसे ठीक करते हैं। अगर साथ देना है तो नंबर है मेरा 8290354513, 82 90 35 45 13। ये मेरा फोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है, और ये मेरा बार कोड। अगर हिम्मत रखते हो ना तो भाई महीने 2 महीने में साथ दो, तब रविंद्र फौजी इन लोगों की बैंड बजा सकता है। लेकिन नहीं, सर मैं आपसे जुड़ा हूं, वीडियो भेज देना, रिकॉर्डिंग भेज देना, बार बार लिखना, सर आप तो नाम नहीं बताते, सर हम आपके साथ हैं। लेकिन जब साथ देने की बारी आई, तुमने कितना साथ दिया ये सोचना। उससे लिखने से नहीं कि मैं 5 साल से जुड़ा हूं, सर मैं 5 साल से जुड़ा हूं, मेरे भाई को पुलिस ने पकड़ दिया, एसपी को फोन कर दो, और हमने जोश में आकर एसपी को फोन किया, कहीं पुलिस वालों को कुछ बदतमीजी से बोला, कहीं हमारे अधिकारियों को बोला। वो मेरे दुश्मन है क्या कोई? लेकिन मैंने जो भी बोला इस वर्दी के लिए, हमारी सेना को मजबूत करने के लिए, पैरामिलिट्री फोर्स को मजबूत करने के लिए, अपने जवान के हक के लिए बोला मैंने। कभी मैंने किसी को गलत नहीं बोला। लेकिन आप लोगों ने जोश जोश में 1-2 बंदों का नाम, वो भी उनके खुद के बंदों के मुंह से नाम लिया गया, उसके ऊपर भी मेरे ऊपर एफआईआर हुई। जब हम भी अकेले फंसते हैं तब हम भी सोचते हैं कि यार गरीबों की आवाज उठाते उठाते लोग संसद में सांसद बन गए, उनके चैनल बैन हुए, 7 दिन में खुल गए, उनको लोग सपोर्ट कर रहे हैं।
और मैं हमारे इन जवानों के लिए लड़ता हूँ, इस वर्दी के लिए लड़ता हूँ, हमें कोई सपोर्ट नहीं करता। सिविलियन तो कोई करेगा नहीं, आम आदमी बेचारा कर नहीं सकता क्योंकि उसके पास रोजगार ही कितना है। बड़े लोग करेंगे नहीं क्योंकि वो तो तुम्हें समझते ही यही है कि तुम्हारी औकात क्या है, वो ये बोलते हैं तुम्हें। और तुम खुद वैसे कोई कह देगा ना फौजी आदमी यहाँ ये खर्चा कर दो, वो कर दो, उतना कर दोगे, लेकिन अपने चैनल के लिए पहली बात तो डालना ही नहीं। हर आदमी ये सोचता है यार इतने जुड़े हुए हैं रविंद्र सर से, इतने ही जुड़े हुए होते तो वो 8,70,000 का जब चैनल बंद हुआ था उस समय उतने उसमें जुड़े हुए थे। लेकिन आज बंद होने के बाद में नया चैनल खोल कर भाई चैनल से जुड़ो, मात्र 16,900 आदमी, मतलब अभी 17,000 भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। ये लोग मैंने बड़ी मुश्किल से जोड़े हुए हैं। अगर इसमें भी मैं फिर कह रहा हूं, छोड़ो जो जुड़े या नहीं जुड़े या वो तो ऐसे ही थे, ये 16,000 लोगों में से भी, इसमें से भी अगर चौथा हिस्सा 4,000 लोग भी 500 रुपए दें तो कितनी बड़ी रकम आती है। लेकिन हमारा इतना बोलने के बावजूद मात्र बेचारे वही 100 या 200 आदमी हैं जो हमारी मदद करते हैं, जिनसे मैं इस केस को बड़ी मुश्किल से मैंने सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाया है। अभी उसकी 26 को तारीख है, लेकिन उससे पहले ही वो लोग जयपुर की एफआईआर, दिल्ली की एफआईआर, पता नहीं कहां से क्या क्या ढूंढ रहे हैं कि कैसे इसको दबाया जाए। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इसका चैनल नहीं खुलना चाहिए। वो हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं और तुम जय हिंद साथ हैं इतना लिख कर बस सोच रहे हो कि रविंद्र फौजी अकेला लड़े। अगर आपको अपनी औकात और ऐसी चीजों की चिंता है तो सपोर्ट करो और फिर भेजो, नहीं तो फिर वही बात है, क्यों मेरे को भी, मैं भी तो आम आदमी हूं, मैं भी एक सिपाही हूं, टाटा बिरला नहीं हूं। उल्टा सलाम मैं सहयोग मांगता हूं तो मेरे खिलाफ लिखेंगे कुछ लोग, तो हर वीडियो में पैसे की बात करता है। हम हर वीडियो में इसलिए करते हैं कि हर वीडियो हर आदमी के पास नहीं पहुंचता। तुम कुछ नहीं कर सकते तो उसको शेयर कर दो, हो सकता है दूसरे के पास पहुंचेगा, वह सहयोग करेगा। कुछ नहीं कर सकते, चैनल की संख्या तो बढ़ा दो। मैंने 7-8 साल की मेहनत में 8-10 लाख जोड़े थे। आज उतनी मेहनत के बाद में ये 15-16 में अगर इसमें से भी 10,000 आदमी भी कंटिन्यू अगर काम करे ना, तो एक महीने के अंदर आप 10-10 आदमी जोड़ो तो 1 लाख चला जाएगा। 100 आदमी जोड़ो तो हम 10 लाख चले जाएंगे। हमें जरूरत ही नहीं कि हम कोर्ट का चक्कर काटें फिर से खड़े हो जाएंगे। लेकिन बस सारी जिम्मेवारी रविंद्र फौजी पर, रविंद्र फौजी ही सबको बोले, रविंद्र फौजी सबसे लड़े और केस भी रविंद्र फौजी भुगते। हम सिर्फ जय हिंद करेंगे। दूसरा कोई कह देगा ना फौजी को यहाँ खर्चा करना है कर दूंगा, लेकिन अपने लिए कहीं नहीं। जब जरूरत पड़ेगी तो सर मैं तो 5 साल से जुड़ा हूं, 5 साल पहले मैंने आपको 50 रुपए भेजे थे, बहुत बढ़िया बात है भाई, लेकिन चलो 50 तो भेजे थे, कुछ तो ऐसे हैं कि सर मैं तो जुड़ा हुआ हूँ और मैं सहयोग भी भेजता हूँ। अरे भेजोगे तो हमारे पास, मैं जितने भी सहयोग वाले आते हैं उनके नंबर सेव है मेरे पास, सबका लिख कर रखता हूँ कि हाँ ये सहयोग में शामिल है, ये किस टीम का बंदा है और ये किसका है, हमें नहीं पता क्या। ये वो नहीं है कि बाबा जी की तरह जैसे पता नहीं कितना आ रहा हो, उतना ही लिमिटेड लोग सहयोग करते हैं। सबका पता है हमारे को कि कौन कितना क्या करता है। हमारे में तो टांग खींचने वाले ज्यादा है। अगर टांग खींचने वाले नहीं होते, सहयोग वाले होते, तो आज तक बहुत चीजें बदल गई होती। और ऐसी इनकी तो छोड़ो, बड़े बड़े लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती कोई जवान की तरफ ऐसे अंगुली कर दे। लेकिन इन्हें पता है कि जवान बोलते हैं ना, जवान जवान का साथ नहीं देगा, उस बंदे पे ही कार्रवाई हो जाएगी, इस मैडम पर कुछ नहीं होगी। इसलिए रिकॉर्डिंग कह तो देते हो, लेकिन बगैर सपोर्ट उसे बेचारे को, अकेले को पीछे छोड़ दोगे। बाकी तो खैर कितना भी कह लो, आप लोगों की मर्जी है, जो जैसा करो। आगे मैं बता देता हूँ इसकी रिकॉर्डिंग की, पूरी रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ। आपको कुछ लगता है तो बस शेयर करो और नहीं तो सोए रहो। किसी दिन आपकी भी कोई ऐसे बेइज्जती करे, इंतजार करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नहीं मैं जाता हूँ, करता हूँ, तुमको हर एक मैसेज का ना रिप्लाई तो देना चाहिए ना एटलीस्ट, कि मैडम करता हूँ, नहीं है या कुछ भी मजबूरी समझो। फर्स्ट टाइम जैसे माफ करा था मैं नहीं करा देती। 15,85,000 रुपए सैंक्शन किया आपने। अरे बताया तो 75 लाख तो क्या कर सकते हैं, 15,85,000। अब तुम पढ़े लिखे हो तो तुमको बताया जाए, पढ़े लिखे होते कोई अच्छी कंपनी में जॉब करते होते, तभी बॉर्डर में भेज दिए गए हो तुम। अरे सर ऐसा ना किसी के हक का ना खाने का नहीं, तुम समझा ना, खत्म नहीं होगा। तभी तुम लोगों के बच्चे ना विकलांग पैदा होते और ऐसे ही लोग होते जो शहीद हो जाते हैं। ओके।
ओके रखो अभी फोन और 15 दिन में मैं भी देखती हूँ तुम क्या चीज हो, कौन सी तुर्रम खां हो तुम। मैं भी देखती हूँ 12 साल से भेजो सीआरपीएफ में बिजनेस कर रही हूँ, तुम क्या मेरे को सिखाओगे? और मैं भी ना डिफेंस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तुम क्या मेरे को सिखाओगे यार? पूरा है ना अभी आपका है ना, ये मैं भी आपको दिखाता हूँ, मैं भी किस चीज का फैमिली का हूँ, क्या कर सकता हूँ अभी। दिखाओ कितनी बड़ी फैमिली के होते ना सर, 15-16 लाख रुपए ना लोन नहीं लेते। ज्ञान मत दे, लोन पे जी रहे हो अब, क्या ज्ञान हमको घंटा तुम दोगे? लोन पे जी रहे हो? ऑफकोर्स जी रहे हो लोन पे, 5 लाख देने में तुम्हारी नानी याद आ गई है। अब दिखा, बोल मत दिखा आके सामने, बोल मत दिखा। चैलेंज कर दिया ना आपको, मैं दिखाऊंगा आपको। करो चैलेंज, आओ दिखाओ। रिकॉर्डिंग मेरे पास रखा है, आपने क्या किया है क्या नहीं। रिकॉर्डिंग जो भी रखना है, जिधर भी भेजने का है उधर भेजो, जिधर भेजने का है उधर भेजो। दिखाओ तुम एक बार, मैंने भी आपने जो भेजा उसका स्क्रीनशॉट मार रखा है। एकदम बिंदास। और भी कुछ चाहिए तो और भी कुछ भेज देती हूँ। भेज दो, क्या है आपके पास? क्या चाहिए तुमको, क्या चाहिए तुमको बताओ ना, वो चीज भेजती हूँ। स्क्रीनशॉट क्या मारने की जरूरत है, नहीं करूंगी मैं। अरे तुम क्या घंटा मेरे को देखोगे? आ जाओ, जो भी उखाड़ने का है। मैं क्या बात कर रहा हूँ, आप इतना बोल रहे हो ना, जो सर्विस सर्टिफिकेट बना है ना, वो मेरे को भेजो, भेजो आप। क्यों स्क्रीनशॉट निकाला, किधर गया? वो क्या करना है आपको? मैंने स्क्रीनशॉट निकाला ही। स्क्रीनशॉट निकाल के रखा है ना। लोन पे जी रहे हो, चाहे ना तुमको जो खाने को खाड़ो और आओ, मैं सर्विस लेटर देती हूँ तुमको। हाँ भेजो 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 भेजो। हाँ भेजो भेजो, क्या होता है? भेजा क्या 4 दिन से? भेजो भेजो, नौकर कोई लगा है क्या तेरे को भेजेगा? बढ़ाया आपने कितना बोल नहीं रही हूँ, तुम बोले हो ना, तुमने चैलेंज किया ना, तुम करके दिखाओ। तुमको मैं पागल दिखती हूँ क्या? दुनिया भर अपने तुमको मैं पागल दिखती हूँ? रिकॉर्डिंग रखा है ना, स्क्रीनशॉट रखा है ना, दिखाओ। बिल्कुल बिल्कुल रखा है, दिखाओ दिखाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी 5,000 रुपए के लिए कर रहे हो? 5 लाख करा दो मैडम, इसको देना ना उसको देना है, हमको दिखा रहे हो तुम तुम्हारा चैलेंज।